नमस्ते बच्चों, सीएलईज के सीबीएसई स्कूल चिकोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं देखकर चलो भाई इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने लिखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये प्रश्न जो हैं ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिए नहीं है बच्चों, तो हमने इसे निकाला है और आपको इसे अपने फेयर बुक में लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, राघव के गिरने पर गौरव के गिरने पर राघव ने क्या कहा? गौरव के गिरने पर राघव ने क्या कहा? क्या कहता है वो? हाँ, ताली बजाकर हंसने लगता है। वो क्या कहता है? देखिए, गिर गया है ना, गिर गया ऐसा कहकर ताली बजाकर हंसने लगा। हंसने लगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए उसे वहां लिखा है। दूसरा प्रश्न है, गौरव के गिरने पर सुखमीत ने क्या कहा? गौरव के गिरने पर सुखमीत ने क्या कहा? क्या कहा सुखमीत ने? वो कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए और राघव मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। देखिए, राघव तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने गौरव को गिरा दिया, गौरव को गिरा दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। क्या कहता है वो कि राघव क्या सुखमीत ने क्या कहा गौरव के गिरने पर? ठीक है, वो क्या कहता है कि राघव तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने गौरव को गिरा दिया, मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा। अब तीसरा प्रश्न है, राघव के आंखों पर पट्टी क्यों बंधी थी? राघव के आंखों पर पट्टी क्यों बंधी थी बच्चों? क्योंकि उसकी आंखों में धूल गई थी। किस कारण? तूफान के कारण। अब वही लिखना है। देखिए, तूफान के कारण राघव के आंखों में धूल गई थी। इस कारण राघव के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ठीक है,
प्रश्न चौथा, गौरव ने राघव की क्या मदद की? प्रश्न चौथा, गौरव ने राघव की क्या मदद की? वो क्या करता है? राघव की किस प्रकार से मदद करता है? जब राघव पत्थर से ठोकर खाकर गिरता है तो गौरव उसे उठाकर उसकी मदद करता है। तो इस प्रकार ये जो गौरव है वो राघव की मदद किस प्रकार करता है? जब राघव पत्थर से ठोकर खाकर गिरता है तो गौरव उसे उठाकर उसकी मदद करता है। ठीक है। प्रश्न 6 है, गौरव को आता हुआ देखकर राघव ने क्या किया? गौरव को आता हुआ देखकर राघव ने क्या किया? गौरव को आता हुआ देखकर राघव ने रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। हाँ, या तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि गौरव को आता हुआ देखकर उसको गिराने के लिए रास्ते में पत्थर रख दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, गौरव को आता हुआ देखकर राघव ने रास्ते में पत्थर रखकर उसे गिरा दिया। ठीक है बच्चों। अब राघव ने गौरव की क्षमा क्यों मांगी? क्यों मांगता है राघव गौरव की क्षमा? क्योंकि राघव को उसके भूल के एहसास हो जाता है, इसलिए वो उससे क्षमा मांगता है। देखिए यहाँ पर उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि राघव ने गौरव के साथ गलत व्यवहार किया था, इसी भूल की एहसास होने के बाद गौरव से क्षमा मांगी। ठीक है। क्योंकि राघव ने गौरव के साथ गलत व्यवहार किया था, इसी भूल का एहसास होने के बाद गौरव से क्षमा मांगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर और 2 प्रश्न हैं। ये 2 प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में से हैं। हाँ, अब पहला प्रश्न इसमें प्रश्न 8वां मैंने लिया है। यहाँ पर गौरव के गिरने पर सुखमीत ने क्या किया? गौरव के गिरने पर सुखमीत क्या करता है? देखिए, गौरव के
गिरने पर सुखमित राघव को डांटता है और गौरव को उठाकर घर लेकर जाता है। उसकी मरहम पट्टी भी करता है। ठीक है, समझ में आया? गौरव के गिरने पर सुखमित राघव को डांटता है और गौरव को उठाकर घर लेकर जाता है, उसकी मरहम पट्टी भी करता है। ठीक है, और प्रश्न 9वां है, राघव को अपनी भूल का एहसास कब और कैसे हुआ? तूफान में फंसने के बाद उसकी आंखों में जब धूल चला जाता है, देखिए तूफान में फंसने के बाद, यानी कि आंधी तूफान आता है और उस तूफान में फंसने के बाद जब उसकी आंखों में धूल चला जाता है, उसको उसके आंखों में दर्द होने लगता है, तब उसको गौरव के साथ जो गलत व्यवहार उसने किया था, उसके यानी कि उसने जो भूल की थी उसके बारे में उसको एहसास होता है। ठीक है बच्चों? हाँ, अब देखिए तूफान में फंसने के बाद उसकी राघव को अपनी भूल का एहसास कब होता है? तूफान में फंसने के बाद राघव के आंखों में धूल चली जाती है। हाँ, उसके बाद राघव की आंखों में दर्द होने लगता है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। तब राघव को अपनी भूल का एहसास होता है। ठीक है बच्चों, ये जो 9 प्रश्न हैं, 1 से लेकर 9 प्रश्न जितने भी हमने आज यहाँ पर देखे हैं, तो इनको आपको क्या करना है बच्चों? आपके फेयर बुक में लिखना है और साथ ही साथ आपके जो टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न आए हैं उसके ऊपर भी हमारे क्लासेस हुए हैं बच्चों। जैसे कि संयुक्त व्यंजन जो है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 जो त, त्र, क्ष, ज्ञ और श्र, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है और इसी के साथ साथ ये टॉपिक भी आप अच्छे तरह से
समझ गए होंगे बच्चों संयुक्त व्यंजन क्या होता है, किस प्रकार से उनसे अक्षर निर्माण अक्षर निर्माण होते हैं, संयुक्त अक्षर निर्माण होते हैं और उन्हीं से कौन कौन से शब्द निर्माण होते हैं, ये आपको आगे यहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ आपको इन 9 प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी आपके नोटबुक में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।